हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए, करोड़पति बनाने वाला स्टॉक है भैया। गोल्ड ही गोल्ड है इसके पास। अगर आप कहोगे भाई गोल्ड ही गोल्ड है मतलब क्या, गोल्ड वाला स्टॉक है क्या, गोल्ड फाइनेंसिंग वाला स्टॉक है क्या, आपके मन में जरूर आएगा टारगेट 2000 प्लस। एक बड़ी इम्पल्स हमने देखी, उसके बाद पिछले कुछ महीनों की करेक्शन हमने देखी। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए तो हमने 2 दिन पहले ही इस वीडियो को क्रिएट किया था, इसके वीडियो को क्रिएट किया था, और उसके बाद पिछले 2 दिनों में इसने बहुत ही ज़बरदस्त रैली दिखाई। लेकिन बड़ी अपॉर्चुनिटी अब तैयार हो रही है। अब आप कहोगे बड़ी अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब? अब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए जो बड़ी रैली आती है ना, वो अब तैयार हो रही है। इस स्टॉक में सीखने के लिए बहुत कुछ है, कमाने के लिए भी बहुत कुछ बचा हुआ है। तो चलिए समझते हैं स्टॉक को डिटेल में, टेक्निकल फंडामेंटल एस्पेक्ट से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस सीखनी है अगर आपको, तो फिर आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, और डीमेट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको लिंक दिया, उन पर क्लिक करके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। यहाँ पे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, देखिए, इस स्टॉक का नाम है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। इस स्टॉक को मैं आपको हमेशा कहता हूं भैया, गोल्ड फाइनेंसिंग की दुनिया में बजाज फाइनेंस है ये। मार्केट कैपिटलाइजेशन 50,000 करोड़ का, लेकिन कब ये 1 लाख करोड़ हो जाए आपको पता नहीं चलेगा। बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी का स्टॉक मुझे ये लगता है। 38% प्रॉफिट ग्रोथ, 17% का भी सेल्स ग्रोथ। अगर आप देखो, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर, कोई कमी नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको यकीन नहीं होगा अगर आप इस स्टॉक का बजाज फाइनेंस के साथ भी कंपैरिजन करो, तो इसके पी रेशियो देख के आप फैन हो जाओगे। हर 14 रुपए पे 1 रुपए कमा के देता है, यानी कि कमाई बहुत ही अच्छी है पर शेयर के बेस पे। छुपा हुआ शेयर मैं इसको कहूंगा, लेकिन द वैल्यू अब आपको दिखेगा कि किस तरीके से जंप शेयर में आ सकता है आने वाले टाइम पे। लेकिन उससे रिलेटेड रिस्क कितना है भाई? सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा करो जब भी आपको कोई शेयर खरीदना हो, तो अपने आप से पूछो, शेयर तो मैं खरीद रहा हूं, लेकिन रिस्क कितना है? रिस्क कितना है? अगर रिस्क समझे तो उसके बाद फिर आपको मैनेज भी तो करना है। रिस्क कितना है, देखिए, रिस्क लेना ना लेना दैट इज अ डिफरेंट थिंग। रिस्क कितना है जब ये समझ जाओगे आप, उसके बाद में आप एंट्री करोगे तो आपको पता रहेगा ना कि मेरी रिस्क की लिमिट इतनी ही है, मैं उसी हिसाब से इसमें एंट्री करूंगा। हाँ, अगर रिस्क मैं ज़्यादा भी ले रहा हूं तो मुझे पता है ना कि कितना रिस्क है। तो ये क्वेश्चन हमेशा सबसे पहले पूछा करो। और ये मुथूट फाइनेंस, ये मुथूट फाइनेंस का शेयर बहुत ही जबरदस्त शेयर मैं इसको कहूंगा, क्योंकि मैं इसके नंबर्स आपको दिखाऊंगा तो आप कहोगे वाह क्या मजेदार नंबर्स है। देखिए, यहाँ पे फाइनेंसिंग की दुनिया की बात आती है तो बजाज फाइनेंस देखिए क्या मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया, 3.5 लाख करोड़ का। बट मुथूट फाइनेंस के शेयर को देखो, अभी तो बहुत कम है, लेकिन आने वाले टाइम पे बड़ी रैली बाकी है। इवन अगर मैं दिसंबर के नतीजे देखूँ तो 1000 करोड़ का प्रॉफिट इसने दिखाया था, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी। आप ये देखिए, इन नंबर्स को जो आप देख रहे हो ना, आप ये क्वार्टर वाइज ही देखिए किस तरीके से पिछले साल जून 2018 के बाद अब तक क्वार्टर में डबल हो चुका है नंबर्स। और ओवरऑल अगर प्रॉफिटेबिलिटी रेवेन्यू को देखते हो तो देखिए किस तरीके से 4000 करोड़ से रेवेन्यू 11,000 करोड़, 600 करोड़ से प्रॉफिट 3,500 करोड़ के पार। तो आपको क्या यार, ये तो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है। देखिए जरा रिटर्न देखिए, पिछले 5 साल में 48% के रिटर्न से, 48% के हिसाब से रिटर्न दिया है CAGR से। पिछले 3 साल में 46%, अमेजिंग प्रॉफिट ग्रोथ देख लीजिए आप, कोई कमी नहीं है। तो प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, स्टॉक का ग्रोथ, सब कुछ बढ़िया है। अब जरा तसल्ली से देखिए, स्टॉक के टेक्निकल पे चलेंगे, वहां पे समझने की कोशिश करेंगे। अभी 2 दिन पहले यानी कि फरवरी 9 को जब मैंने इसका वीडियो आपके लिए क्रिएट किया था, तब ये 1200 के आसपास का प्राइस था। लेकिन जिस रियल जर्नी की मैं इंतजार कर रहा था, स्टॉक बिल्कुल उसी हिसाब से चल रहा है, और मौका इसने हमको दिया है। ये मंथली चार्ट है, इसको तसल्ली से देखिए। मैं आपको पता है क्यों कह रहा हूँ, ये मंथली चार्ट, और ये करेक्शन 1 महीने की नहीं है। ये स्टॉक ने जो परफॉर्मेंस अपनी थी ना, जो रैली थी, यानी कि जब ये गिरा था 500 के लेवल से 1400 का लेवल जो था, वो स्टार्टिंग में ही तय कर दिया था। और सबसे बढ़िया मुझे स्टॉक में लगा ये वाला पार्ट, बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, और इसका रेजोल्यूशन जो मैं आपको बार बार कहता हूँ ना, वो रेजोल्यूशन देखिए क्या, 900 रुपये के लेवल से मतलब सीधे 1400, मतलब 2 महीने में 600 रुपये पर शेयर की कमाई इसने आपको करके दी। परसेंटेज वाइज आप कैलकुलेट कर लीजिए, इट इज मोर देन 50% 2 महीने के अंदर। और उसके बाद ये स्टॉक पूरी की पूरी करेक्शन में चल रहा है, और जैसा इंतजार था इसके करेक्शन के रेजोल्यूशन का, वो धीरे धीरे पूरा हो रहा है। और ऐसा लग रहा है कि अब भैया यहाँ पे कभी भी बड़ा धमाका हो सकता है। तो तैयार रहें स्टॉक में, क्योंकि ये स्टॉक अब आगे की जर्नी जो है वो उसको काफ़ी ऊपर लेके जाने वाली है।
अगर मैं इस पूरे पूरे रैली के बाद इसको मैं करेक्शन कहता हूँ, देखिए तो ये हमारे पास अगली इंपल्स थी। अगली करेक्शन हमारे पास थोड़ा सा लंबी चली, ये करेक्शन 4 महीने चली, तो ये करेक्शन देखिए कितनी चली। उसके बाद अब दोबारा रैली का समय आ चुका है। क्या ये रैली और ज़बरदस्त होने वाली है? तो मुझे लगता है भाई ये बड़ी धमाकेदार रैली हो सकती है। तो मैं वीकली पे आपको लेके चलता हूँ, किस चीज़ का इंतजार बाकी है उसको देखने की कोशिश करेंगे। आप तसल्ली से देखिए यहाँ पे कि जो ये लेवल्स था, ये लेवल जिस लेवल पे पहुँच चुका है 1300 के लेवल पे, इसीलिए मैं आपके लिए फिर से वीडियो लेके आया हूँ। देखिए ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, और साथ के साथ मैं कहूँगा इसके बाद हमारे पास है 1400 का एक और लेवल। ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि स्टॉक गिरा था, पिछले वीक का बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम भी था। अब मेरी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे, मेरी अपनी एक्सपेक्टेशन, अगर मैं यहाँ पे स्टॉक पे एंट्री लेने की कोशिश करूँगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो क्या होगी इस लेवल पे? एक छोटी करेक्शन मिल जाए, मज़ा आ जाए, या फिर ये उस लेवल तक जाके एक छोटी करेक्शन यहाँ पे मिल जाए, मज़ा आ जाए। कंसोलिडेशन, छोटी करेक्शन, तो ये स्टॉक तैयार हो रहा है बड़ी रैली के लिए। और जैसे ये जो छोटी करेक्शन इन एरियाज में मिलेगी ना, तो वो आरएसआई को क्या बनाएगी, हमारे पास इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे बना सकती है। तो ये एरिया, इस तरीके की सिचुएशन जो बनेगी, वो इस स्टॉक में एक बड़ा धमाका यहाँ पे ला सकती है। इस स्टॉक को अगर आप देखोगे तो 200 का सपोर्ट मिला था मार्च की गिरावट में। उसके बाद आप देखिए बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल जैसे मंथली में मिल रही थी ना, वैसी वीकली में ये सिचुएशन देखिए इस करेक्शन के रेजोल्यूशन को। ये जो मैं आपको कहता हूँ ना, ब्रेकआउट के एरिया पार करने के लिए छोटी करेक्शन, वाह! ये छोटी करेक्शन मंथली में क्या होती है, बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल, आपने देखा होगा। ये देखिए क्या ज़बरदस्त जंप आपको देखने को मिला। और मुझे लगता है कि हाँ, उसके बाद इसमें अप डाउन काफ़ी चलता रहा, बट अब इस पूरी करेक्शन को रिजॉल्व होने के लिए जो यहाँ पे सिचुएशन हमें चाहिए उसका इंतज़ार है। ऑलरेडी डेली में जो लोग, मैं कहूँगा वीकली स्विंग को प्ले करने वाले थे, जैसे मैंने लास्ट टाइम पे भी आपको बताया कि वीकली स्विंग 1100 का, स्टॉप लॉस 1200 का, एंट्री एरिया, उनको ऑलरेडी फ़ायदा हो चुका है 100 रुपीज़ का। और कहीं ना कहीं अगर ये और मूव अप करता है 1400 तक, तो उनका जब ये करेक्शन आएगी तो उनका पार्ट डन हो जाएगा कि यार 200 रुपये शेयर की कमाई होगी, पर शेयर की कमाई होगी, जेब में रखो। अब देखेंगे जो सिचुएशन। लास्ट वीक का वॉल्यूम काफ़ी इंप्रेसिव रहा, लास्ट वीक का वॉल्यूम काफ़ी इंप्रेसिव रहा, और प्राइस भी अगर आप देखोगे तो इस लेवल तक पहुंच गया है जो बिल्कुल यहाँ पे अपने ब्रेकआउट के जो लास्ट टाइम के 2 एरियाज थे। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि अगली छोटी करेक्शन, चाहे वो इस प्राइस लेवल को क्रॉस करने के बाद एज अ पुल बैक आए या इसी लेवल पे आ जाए, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए अगर पुल बैक की तरह आएगी, अब सबसे अच्छी बात देखिए, अगर मुझे लगता है कि अगले वीक भी इसमें तेजी आ जाए और पुल बैक के बाद जो करेक्शन आएगी, अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो वो दो चीज़ों के लिए बेहतरीन होगी। एक तो इसके लिए बढ़िया हो जाएगी, और इस ब्रेकआउट के लिए पुल बैक हो जाएगी। और ओवरऑल जो पिक्चर चल रही है ना, मैं कहूँगा बहुत ही खतरनाक ये पिक्चर चल रही है, और इस शेयर को 2000 के लेवल से ऊपर तक ले जा सकती है। तो अब कहोगे यार 2000 का लेवल क्यों? अभी क्या प्राइस है? 1300। अगर ये करेक्शन यहाँ से रिजॉल्व होती है, तो अगर मैं लास्ट टाइम के मूवमेंट की बात करूँ, देखिए लास्ट टाइम के मूवमेंट की, लास्ट टाइम पे कितना प्राइस में जंप हुआ था, यहाँ से देखिए 800 के लेवल से ऑलमोस्ट 60% के आसपास मैं मान के चलता हूँ, 50 to 60%। तो यहाँ से आप देखिए 1300 का, अगर आप यहाँ पे 50% भी निकाल लें तो 600-700 रुपये का, जो कि 2000 का टारगेट यहाँ पे बैठता है। तो कहीं ना कहीं 2000 के लेवल तक का टारगेट सेट यहाँ पे हो सकता है। बट रिस्क, अब रिस्क देखिए, रिस्क टोटली डिपेंड ऑन आपका जो एंट्री एरिया, आपका गोल है, उसके बेसिस पे आप रिस्क मैनेज करते हो। तो जैसे कि अगली जो करेक्शन आएगी, जो जितनी करेक्शन है उसका डीप पॉइंट जो हमारा जॉइंट का फॉर्मेशन होगा, वो हमारे लिए एक बढ़िया एंट्री का एरिया होगा। मैं आपको अलग स्टॉक को अलग अलग तरीके से बताने की क्यों कोशिश करता हूँ, क्यों आपको कहता हूँ कि इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स को समझो। देखिए 200 कितना इंपॉर्टेंट लेवल होता है, 200 SMA बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है जब प्राइस इसके पास आता है। यही मैं, आपने देखा कि मंथली पे भी जब इसमें गिरावट आई थी, देखिए 200 का लेवल, आपको यकीन नहीं होगा लेकिन 200 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है। देखिए वीकली पे 200 ने कब सपोर्ट किया? मार्च की गिरावट में वीकली पे 200 ने सपोर्ट दिया था। और उसके बाद अगर आप अभी के टाइम पे देखो तो ये देखिए डेली पे इतनी बड़ी गिरावट आई और फर्स्ट टाइम 200 का सपोर्ट मिला। और उस सपोर्ट मिलने के बाद जो डेली वाले लोग थे, देखिए ये वो जो लेवल है जो हमने लास्ट टाइम पे बात करी थी, 2 दिन पहले बात करी थी, तब यही प्राइस लेवल था। तो भैया उनका करेक्शन रिजॉल्व हुआ, अगली इम्पल्स स्टार्ट होगी तो उनके लिए मौका मिला। और उनका वो कहेंगे यार 1200 से हमारे पास, उनका स्टॉप लॉस डेली वालों का 40 रुपये का स्टॉप लॉस, और गेन देखिए 1200 से कहाँ तक हो गया? 1350 के 40-50 के आसपास। तो कहेंगे भाई अपना तो हो गया बुक, 1:3 का रिस्क अपना तो हो गया बुक, 100 से 120 रुपये का गेन, और क्या चाहिए? देखिए सोचिए मात्र 3 दिनों के अंदर इतना बढ़िया प्रॉफिट हो चुका है। अब जैसा कि वॉल्यूम की मैं बात कर रहा था, ये वॉल्यूम देखिए,
ये जो एरियाज हैं, ये वॉल्यूम आप देखोगे, ये वाला वॉल्यूम ये भी इसी एरिया पे 1100-1200 के रेंज में ये वॉल्यूम देखने को मिला है। देखिए, समझ रहे हो आप? तो कहीं ना कहीं चीज़ें यहाँ पे बदलती हुई आपको नज़र आ सकती हैं। और एक अच्छी बात जो मुझे लगी कि डेली पे बुलिश क्रॉस बन गया। डेली पे बुलिश क्रॉस फिर से बन चुका है। और बुलिश क्रॉस के बाद जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है? करेक्शन की। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि भाई जो आगे आने वाली करेक्शन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, एक आपके लिए बहुत ही बढ़िया बेहतरीन अपॉर्चुनिटी तैयार करने वाली है। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।